बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हुमायूं कबीर का बड़ा बयान आया है। कुर्बानी तो होगी, ये हुमायूं कबीर ने कहा है। कबीर ने कहा है कि मना करने पर भी नहीं रुकेगी कुर्बानी। 1700 साल से चली आ रही है कुर्बानी, तो कुर्बानी कोई रोक नहीं सकता। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बकरीद के मौके पर कुर्बानी होकर रहेगी, ये हुमायूं कबीर का बयान आया है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि मना करने पर भी नहीं रुकेगी कुर्बानी। 1700 साल से चली आ रही है कुर्बानी, तो कोई रोक नहीं सकता। तो शक्ति की क्या बात है, वो सुबह क्या बोल रहा है, दूसरा दिन क्या बोल रहा है, वो कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए। लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी। लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, जो बात कही गई थी कि पब्लिक प्लेस पे कुर्बानी पर रोक है, हुमायूं कबीर तो इसको अलग ट्विस्ट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हुमायूं कबीर से मेरा बात हुआ था जब विधानसभा के दहलीज के अंदर वो शपथ ग्रहण के लिए आए थे। तो उस वक्त जो नए निर्वाचित जो सरकार है, शुभेंदु अधिकारी जिसका जो मुख्यमंत्री है, उनके अगुवाई में जो सिद्धांत लिया जाता वो खुलेआम उसका जो है उसका समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा कि नए सरकार को हम समर्थन करते हैं, चाहे वो रास्ते पर नमाज पढ़ने का विषय हो या फिर कुर्बानी को लेकर जिस तरीके से सख्ती से पेश आई। एक पुराना कानून लागू, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लागू करने का कहा गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर पहले तो वो उन्होंने समर्थन किया था, फिलहाल जो है वो मुकर रहा है। देखिए इसका कई अलग कारण है। जहां से आते हैं उस जगह, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुर्शिदाबाद। हमने देखा है कि नए सरकार के कई सारे फैसलों को लेकर इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के बहुत ही एक अव्वल दर्जे के नेता है, वो भी मुर्शिदाबाद से आते हैं और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। उनको लेकर एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को उन्होंने भेजा था। और कुर्बानी के जो बकरीद का जो है पर्व जो सामने आ रहा है, इस बात को लेकर अब हुमायूं कबीर कह रहे हैं कुछ दिनों से कि वो इस पाबंदी को नहीं मानेंगे। ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मसला है और इसको ये चलता रहेगा। अब आगे चलकर इसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर इसका असर किस तरीके से होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस वोट बैंक की राजनीति हुमायूं कबीर कर रही है उसी को लेकर वो ये बात कुछ आगे अब रख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक मंडल आपका। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा ऋतिक मंडल के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। लेकिन देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हुमायूं कबीर से सीधे बातचीत हो पाए और हुमायूं कबीर को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ा बयान है हुमायूं कबीर का, वो हम एनडीटीवी पर आपके सामने रख रहे हैं और हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है हुमायूं कबीर साहब आपका एनडीटीवी पर। आपने जो बात कही है कि कुर्बानी तो होकर रहेगी, 1400 साल से 1700 साल से ये चली आ रही है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसको रोकने की बात तो कही नहीं गई सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से तो ये कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी। इसको पर हेलो हुमायूं कबीर जी, आपको आवाज मिल रही है? बोलिए बोलिए। बकरीद पर कुर्बानी रोकने की तो बात किसी ने भी नहीं कही है। जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी नहीं होगी। पब्लिक प्लेस पर कोई करने का मेरा भी हक नहीं है। मेरा भी सबको ऐलान कर दिया, कोई पब्लिक प्लेस में किसी को जाएगा ऊपर, किसी को पब्लिक प्लेस के ऊपर कुर्बानी नहीं होना चाहिए, होगा नहीं। लेकिन वो नया सरकार जो आए शुभेंदु अधिकारी का, इनको पुलिस वाला गांव गांव में घुस के उनको पुलिस वाला लोगों को धमका रहा है, चमका रहा है, जो कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कुर्बानी दोगी तो तुम्हारा केस कर दूंगी, तुम्हारे हिरासत को भेजूंगी। अच्छा। ये मैं रोकने के लिए बताया। किसी को 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी मुसलमान को लिए हक है।
वो सारा विश्व का मुसलमान एक कुर्बानी 1 महीना रमजान को बाद जो ईद उल फितर खुशी ईद बनाते हैं और वो 2.5 महीना का बाद चांद का मुताबिक एक कुर्बानी करते हैं। वो जो पशु कुर्बानी करते हैं वो किसी पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए। मैं भी सरकार को साथ एकमत है, लेकिन सरकार का जो पुलिस वाला है वो थोड़ा एक्टिंग कर रहा है, इतना सारा खिलाफ बोल रहा है लोगों को, गरीब आदमी को। आप जो बात कह रहे हैं हुमायूं कबीर जी, आप जो बात कह रहे हैं वो दो हैं। एक तो सरकार की तरफ से मना नहीं किया गया है, सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने पर रोक लगाई है। घर के भीतर आप कर रहे हैं, घर के आंगन में कर रहे हैं, किचन में कर रहे हैं, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं गांव-गांव जाकर कि घर में भी कुर्बानी नहीं करनी है। सरकारी शुभेंदु अधिकारी को जो सरकार, इनको जो पुलिस वाला है वो कौन देखेगी? वो तो बोलना चाहिए, एसपी लोगों को बोलना चाहिए, ओसी आईसी वाला को वो निर्देश भेजना चाहिए। जो मुसलमान को गांव-गांव के घुस के उनको कोई पशु खरीदने नहीं दे रहा है, किसी को कुछ पशु लेके जा रहा है तो उनको रास्ता में रोकते हैं, वो घर जाके बोलते हैं ये कुर्बानी नहीं होना चाहिए। किसी को माइक मस्जिद से जो अजान के लिए 65 डिसिबल के आवाज में जो अजान दे रहा है वो भी रोक सकते कोशिश किया तो मेरी जिंदगी चला जाएगी, लेकिन एक कुर्बानी रोकने के लिए कोई कोशिश करेगी शुभेंदु का गवर्नमेंट। ये बात जो आप आज हमें बता रहे हैं, ये बात आपने गवर्नमेंट को टॉप लेवल पर कम्युनिकेट की कि आपकी पुलिस इस तरह से गांव-गांव जाकर जानवर को खरीदने से रोक रही है, कुर्बानी घर के भीतर भी करने से रोक रही है। किसी जिले के कप्तान से, किसी जिले के डीएम से उनको जानकारी दिया है, शुभेंदु अधिकारी को बातचीत भी किया है। वो बोला जो ठीक है ओपन प्लेस में नहीं करना चाहिए, साइलेंटली करना चाहिए। वो घेर घोर को जगह में, अपना जगह में, कोई बागान में, कोई घर का उठान में करना चाहिए। लेकिन वो मुख्यमंत्री होने के तरफ वो जो बात बोल रहा है, उन पुलिस मंत्री के तरफ उनका पुलिस वाला ज्यादा जो एक्टिंग कर रहा है, जो गांव-गांव के आदमी को हाट जाके पशु खरीद करने को बाधा दे रहा है, कोई आने के। ठीक है हुमायूं कबीर, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल भी जुड़ गई हैं। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, आप भी कोई सवाल लेना चाह रही हैं हुमायूं कबीर से? हुमायूं मनोज्ञा बोलची, मेरा पहला सवाल आपसे कि पश्चिम बंगाल में गाय की खरीद और बेचने पर या उसके काटने पर रोक लगा दी गई है, इस पर आपका क्या कहना है? और जो पशु काटने पर आप आवाज उठा रहे हैं, इसके बारे में आपने अभी तक किससे बात की है कि पुलिस आपको परेशान कर रही है? देखिए, मैं पुलिस को, एसपी लोग को जिला में जाके बोला, मैं किसी को थाना में ओसी वाला, आईसी वाला जो ये सब कर रहा है उनको भी डायरेक्ट फोन से मना किया, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई गाय का काटने के लिए कोई निर्देश आएगी तो मैं स्वागत करूंगी, कोई गाय को खाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये गाय का, भैंस का इतने सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है और ये 14 साल से पहले से इतना साल तक ये कुर्बानी, कोई ऊंट, कोई दुम्बा, कोई बकरी, कोई गाय कुर्बानी कर रहा है। ये कुर्बानी के लिए कोई गाय का खरीद करने का कोई आपत्ति करेगी, कोई पुलिस वाला उनको पकड़ लेगी, कोई गाय पकड़ लेते हैं, ये सब मैं नहीं मानूंगी। कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई जो निर्णय लिया, जो इमाम को भत्ता नहीं देगी, कोई पुरोहित को फैसिलिटी नहीं देगी, तो मैं स्वागत किया। लेकिन ये तो होना चाहिए, जो रोड ब्लॉक करके कोई नमाज पढ़ने का जो रुकेगी वो भी मैं मान लिया, कोई रोड ब्लॉक करके नमाज नहीं होना चाहिए। लेकिन रोड ब्लॉक करके दुर्गा पूजा का पंडाल भी नहीं बनना चाहिए। वो तो लोगों को, आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सारा कलकत्ता में 1 महीने से पहले ही जो दुर्गा पूजा का पंडाल बना रहा है वो तो रोड पर ही है, तो वो रोड पर एक दिन 1 घंटे के लिए प्रॉब्लम होगा तो 4 दिन जो। लेकिन हुमायूं कबीर जी, जब ताजिए निकलते हैं तो पूरे के पूरे रास्ते भी तो बंद किए जाते हैं ना, एक दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो कुछ कार्यक्रम तो सार्वजनिक रूप से ही हो सकते हैं ना।
किसी को रोड ब्लॉक करके तजिया बनाने के लिए मैं कभी सपोर्ट नहीं दिया। कोई तजिया करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई रोड ब्लॉक करके दूसरा को कोई अन्य संप्रदाय को लोगों को कोई प्रॉब्लम खड़ा करके ये सब मैं समर्थन नहीं किया, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं करूंगा। जी ठीक है हुमायूं कबीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के नेता, अपनी पार्टी बनाई थी इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घर के भीतर का कुर्बानी कोई करता है तो उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इस बारे में शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ कहा है उसके उलट पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को धमका रही है जानवर खरीदने से और कुर्बानी घर के भीतर करने से भी रोकने की कोशिश हो रही है।